अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MCM 301 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप सब लोगों से आज मैं डिस्कस करूँगी। कुछ बातें अहम बातें हैं जो MCM 301 के लेक्चर के बारे में। तो सवाल आ सकता है शॉर्ट में कि भाई कैटेगरीज बतानी है, 5 कैटेगरीज बतानी है फीडबैक की 5 कैटेगरीज के नाम बताने। तो फीडबैक सबसे पहले होता क्या है? फीडबैक होता है जब सेंडर ने रिसीवर को कोई भी पैगाम पहुंचाया एक चैनल के ज़रिए से, जिसमें भी 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था आइडिया इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग और एंड में आता है फीडबैक। ठीक है, तो कैटेगरी आती है फीडबैक की 5। तो सबसे पहले जो आती है वो एवोल्यूशन आती है। एवोल्यूशन का मतलब होता है तकदीर, जायज़ा लेना। ठीक है, यानी कि किसी को अगर किसी ने आपको कोई बात करी है तो उस बात का जायज़ा लेना कि जैसे फॉर एग्जांपल योर आइडिया, अगर आपको कोई बोले कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपका आइडिया बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, योर आइडिया इज एक्सीलेंट, यू दिस नीड इम्प्रूवमेंट, मतलब या तो आप उसको ये बोलोगे, आगे से आप अपने ओपिनियन पेश करो, यानी अपना रिमार्क्स पेश करोगे, मार्क्स दोगे, अप्रिशिएट करोगे, या फिर आपको लगेगा यार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे इसको बताना है कि मेरे, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल दूँ इसे, मैं इसका तारीफ रखने के लिए, इसका दिल रखने के लिए बोल दूँ, नहीं, जो बात है वो मुझे बतानी है। नंबर 2 पे जो आती है वो आती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होती है भाई? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह करना, वजाहत करना। रिसीवर जो एक्सप्लेन कर, मतलब आप अगर आप जो है एक स्टैंडर्ड रिसीवर ने जो भी सेंडर की, मतलब सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज दिया तो रिसीवर ने आगे से उस बात की वजाहत करी है कि आया कि उसको वो बात समझ में आई या नहीं आई, अपनी बात अल्फाजों में समझाना या उसी बात को आगे लेके जाना। सो यू मीन वी शुड सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। अच्छा, आपका मतलब है कि मुझे ये रिपोर्ट कल तक जमा करवानी है। सही है, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी पता चल रहा होता है। सपोर्ट होता है कि रिसीवर, हमारे पास जो सबसे तीसरी कैटेगरी आती है फीडबैक की वो होती है सपोर्ट। सपोर्ट क्या होती है भाई? सपोर्ट ये होती है हिमायत करना, मदद करना किसी की। अगर रिसीवर जो है सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज किया तो रिसीवर जो है वो उसको इनकरेज करेगा, अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, डोंट वरी यू आर डूइंग ग्रेट, उसको अप्रिशिएट करना, उसको मोटिवेट करना। प्रोबिंग मतलब होता है सवाल पूछना। ये सबसे मेरा अच्छा स्टेप लगता है कि सवाल पूछना, कि आया कि उस चीज़ के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करना। आपको उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही है, इंटरेस्ट आ रहा है आपको टॉपिक को लेके। जब आपको किसी टॉपिक पे इंटरेस्ट होता है तो आप क्या करते हो? उस चीज़ के बारे में आप मज़ीद सवाल करते हो। आपको मज़ीद, आप चाहते हो कि यार ये इस टॉपिक के बारे में मुझे और पता चले। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। नंबर 5वां स्टेप होता है फीडबैक का। रिसीवर ये शो करता है, रिसीवर शो दैट दे हैव क्लियरली अंडरस्टूड द मैसेज। अब वो फिर बता देता है कि हाँ अब मुझे मैसेज समझ में आ गया है। तो फीडबैक की ये 5 कैटेगरीज होती है: एवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन, सपोर्ट, प्रोबिंग और अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं एवेल्युएशन और इंटरप्रिटेशन में क्या फ़र्क है। व्हाट इज डिफरेंस एवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन। एवेल्युएशन और इंटरप्रिटेशन में क्या फ़र्क होता है? एवेल्युएशन का मतलब होता है कि किसी पैगाम या आइडिया का जायज़ा लेना और राय देना। ठीक है, मतलब अपनी राय देना। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि पैगाम का मतलब की वजाहत करना। सादे अल्फाजों में एवेल्युएशन का मतलब होता है, एवेल्युएट्स निकला है ओपिनियन, अपना जजमेंट करना उस बात में, कितना तनकीद बराए इस्लाह या तनकीद बराए तनकीद, तो ये भी एवोल्यूशन में ही आएगी। इंटरप्रिटेशन होती है अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभी हमने कैटेगरीज के बारे में जिक्र किया। 5 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, उसकी अभी अब हमने जो भी सवाल करे अब हम उसके थोड़ा MCQ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नाउ मेक 1 by 1 MCQs फॉर मी, 10 MCQs आई विल आंसर। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरे पास आता है वो, व्हाट टाइप ऑफ द फीडबैक इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं। सी हमारे पास सी आंसर है इसका करेक्ट। MCQ नंबर 2, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वो कौन सी कम्युनिकेशन की टाइप होती है जो कि पर्सन के अंदर होती है,
वो होती है इंट्रापर्सनल होती है, बी। ठीक है, वो फीडबैक की वो कौन सी टाइप है जो कि समझ गया नहीं, मैसेज समझ गया है, क्लियरली अंडरस्टूड द मैसेज, अंडरस्टैंडिंग ए। करेक्ट। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वन वे, इम्पर्सनल एंड रीच थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। वन वे होती है मास कम्युनिकेशन है वो, नंबर सी। मास कम्युनिकेशन की ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, बस याद रखना। अच्छा, मुझे ना ये नहीं पता चल रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा रीचेस अ मिलियन ऑफ पीपल, तो फिर मैं समझ गई कि इसका आंसर मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की वो टाइप है जिसमें मैसेज बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच जाता है। विच टाइप ऑफ फीडबैक, MCQ नंबर 5, विच टाइप ऑफ फीडबैक इन्वॉल्व जज और गिविंग एन ओपिनियन अबाउट मैसेज। जजिंग करना और जज की बात हो रही है, ओपिनियन की बात हो रही है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ये फीडबैक का सबसे पहला स्टेप है। वो कौन सी कम्युनिकेशन की टाइप है जो कि मीडियम इस्तेमाल करती है, फ़ोन, ईमेल, जूम, ताकि लोगों से कनेक्ट कर सके। वो हमारे पास होती है मेडिएटेड कम्युनिकेशन होती है ना, बी कम्युनिकेशन। करेक्ट। मेडिएटेड कम्युनिकेशन में मीडियम इस्तेमाल होते हैं फ़ोन, ईमेल और जूम। सही है। जैसे मेडिएटेड में ना EM, इसे याद रख लेना, ईमेल। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद रखा हुआ है। विच फीडबैक प्रोवाइड इंकरेजमेंट, प्रेस और रेस्टोरेंट टू द सेंटर। अच्छा, इनकरेज करती है, नहीं सबको मोटिवेट करती है, तो हमारे पास वो है ए। MCQ नंबर 8, मेरे अभी तक सारे MCQs ठीक जा रहे हैं। वो कौन सा है, विच टर्म मीन्स, वो कौन सी टर्म होती है जो कि आपके आइडियाज़ को आपके वर्ड्स में कन्वर्ट करती है, आपके आइडियाज़ को आपके वर्ड्स में कन्वर्ट करती है और मैसेज बिफोर सेंडिंग देम, तो वो इनकोडिंग होती है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट ऑप्शन। Correct. Encoding is a process of converting your ideas into word, symbol और messages before sending them. ठीक है। Which of the following जो है cannot be used for sending money? ये कौन सा सवाल है, इसने पूछ लिया एकदम से। सही है, ये एकदम से पता नहीं क्या आ गया है, लेकिन मैं बता देती हूँ। वो कौन सा जो है नहीं तरीका, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान मनी भेजने का क्या तरीका नहीं होता, क्या तरीका नहीं होता, फ़ोन पे, वाइस ट्रांसफ़र, वाइस, कौन सा तरीका, यानी ये सारे के सारे ऐप हैं जो कि इंडिया में चलते हैं, और इंडिया से पाकिस्तान मनी पहुंचाने के लिए कौन सा तरीका नहीं होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो सी है, फ़ोन पे। करेक्ट। फ़ोन पे कैन नॉट बी यूज टू सेंड मनी फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया UPI सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि इस UPI सिस्टम सिर्फ इंडिया में काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट रिटन ऑफिशियल मैसेज। बहुत ही शॉर्ट और ऑफिशियल मैसेज होता है, वो हमारे पास ए है, मीमो। मीमो इज़ अ शॉर्ट रिटन ऑफिशियल मैसेज यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। आपके सारे MCQs ठीक हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो हमारे अब तक जो भी हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे, मैंने उसके एक MCQs बना लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 आउट ऑफ 10 प्रैक्टिस में है। और आप लोग को भी देख लो, आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, अल्लाह हाफिज़। और मैं आप लोग को बताऊँ, मैंने अपनी तमाम प्रिपरेशन मैंने GPT की मदद से की, अपने तमाम सवालात मैंने GPT की मदद से बनवाए हैं, क्विज़ मैंने GPT से सॉल्व करे, तो आप लोग भी GPT इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इवन आप लोग GPT को ये भी बोल सकते हो कि यार मेरे लिए तुम सवाल बनाओ, जो मतलब जो मैं GPT को बोलती हूँ तो मेरे लिए मुश्किल सवाल बनाओ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मुश्किल सवाल करूँगी तो मेरे लिए पेपर आसान होगा वर्चुअल का। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।